आज हम 3 प्रकार के प्राणायाम करेंगे। पहले प्रकार की प्राणायाम जिनसे शरीर की भीतरी सफाई होती है, अन्नमय कोश की भी सफाई, प्राणमय कोश की भी सफाई और मनोमय कोश की भी सफाई। और दूसरे प्रकार का प्राणायाम हम करेंगे जो हमारे मन पर कार्य करेगा, मन को शांत और स्थिर बनाने का कार्य करेंगे। और अंत में हम करेंगे एक ऐसा प्राणायाम जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ भी बनाएगा और इसके साथ साथ हमें ध्यान की गहराइयों में पहुंचाने में भी मदद करेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये योगाभ्यास। प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के लिए हमें कुछ विशेष आसनों में बैठना होता है। सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, ये ऐसे आसन हैं जिनमें बैठ करके हम प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करते हैं। लेकिन हमने ऐसे आसन में बैठना है जिसमें हम पूरे समय तक आराम से बिना किसी परेशानी के बहुत सहजतापूर्वक बैठ सकें। इसके साथ साथ उस आसन में हमारा रीढ़ बिल्कुल सीधा रहे। तो हम कौन से आसन में बैठें? ऐसे बैठिए जैसे आप सुखपूर्वक देर तक आराम से बैठ सकते हो। चलिए मैं बैठ लेता हूँ सिद्धासन में। ये सिद्धासन हो गया। अब आप भी किसी न किसी आसन में बैठ चुके होंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार ध्यान मुद्रा में रखें। अंगूठा तर्जनी की अग्रभाग को हल्का सा मिलाएं और बाकी उंगलियां सीधी इस प्रकार थाई के ऊपर। बहुत सहजता से रीढ़ को एकदम सीधा रखना है। पलकों को हल्का सा नीचे झुकाते हैं। इतना नीचे झुकाना है पलकों को कि हमारी दृष्टि हमारी नाक की सीध पर हो जाए। यदि आप ऐसे कर पाएंगे तो बहुत अच्छा। अब प्रश्न होता है कि कौन सा प्राणायाम पहले करें, कौन सा प्राणायाम बाद में करें। तो योगाभ्यास में एक नियम यह होता है कि हम तीव्रता से सहजता की ओर बढ़ते हैं। तो पहले ऐसे प्राणायाम करना चाहिए जिसमें शरीर अधिक एक्टिव होता है, शरीर की सफाई होती है। उसके बाद तब मन को शांत करने वाले प्राणायाम। तो पहले अभ्यास करेंगे इस अन्नमय कोश की सफाई करने वाला प्राणायाम। कपालभाति ऐसा प्राणायाम है या ऐसी क्रिया है। हठ योग में कपालभाति को प्राणायाम नहीं बल्कि षटकर्म के अंदर रखा गया है, क्योंकि यह शुद्धि की क्रिया है। इससे शरीर के भीतर की सफाई होती है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति का अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखें। रीढ़ गर्दन सीधा है। आंखें अभी आप खोल के कर सकते हैं। श्वास को लेने में कोई प्रयत्न नहीं करना है और श्वास को छोड़ने में जोर लगाना है। और ये ध्यान रहे, जब श्वास भीतर जा रहा है तो पेट हल्का सा बाहर निकलेगा और जैसे ही झटके के साथ हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर दबेगा। इस प्रकार देखिए, ऐसे झटके के साथ श्वास बाहर और पेट अंदर। ऐसे ही अभ्यास को करते रहना है। नए साधकों को एक बार में केवल 20-30 स्ट्रोक लगाने चाहिए और ऐसे 2-3 बार रिपीट करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों का अभ्यास हो जाने के बाद एक बार में 60 से 100 श्वासें फेंकें और फिर ऐसे 3 चक्र करें। और जो उच्च साधक हैं, जिनका लंबा अभ्यास हो चुका है, इस अभ्यास को ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम एक राउंड में 60 श्वासें गिन करके बाहर फेंकेंगे। आप अपनी श्वासें गिनते रहिए। 60 श्वासें पूरी हो जाने के बाद एक बार आप गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड। एक लयबद्ध तरीके से करते रहें कपालभाति का अभ्यास। बाहर छोड़ती श्वास पर बल देना है और अनुभव करना है पेट अंदर दब रहा है और इस क्रिया के माध्यम से शरीर के विकार बाहर छूट रहे हैं। हर श्वास के प्रति एकाग्रता। 1 सेकंड में 1 श्वास बाहर छूट रहा है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहें अभ्यास। जैसे ही थकते हैं वैसे रुक जाए, पुनः शुरू करें। एक बार गहरी श्वास लें, धीमा लंबा श्वास।
धीरे से श्वास बाहर, विश्राम। दूसरा राउंड शुरू करेंगे। इस क्रिया के माध्यम से आपके पाचन संस्थान के सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो रहे हैं, अंदर ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिल रही है। लेकिन ये ध्यान रहे, बहुत जोर से झटका ना दें, अपने शरीर के सामर्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ कपालभाति कफ दोषों का नाश करती है, कफ संबंधी जो विकार हैं उनको दूर करती है, फेफड़े को भी शुद्ध करती है यह क्रिया, और भाल में, चेहरे में आभा उत्पन्न होती है। गहरा श्वास भरें और धीरे से श्वास बाहर। कपालभाति का तीसरा राउंड शुरू करें। यह ध्यान रखें, श्वासों के साथ कभी भी जबरदस्ती ना करें, सहजता पूर्वक अभ्यास होना चाहिए। थकते हैं तो रुक जाएं, पुनः शुरू करें, लेकिन बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग इस अभ्यास को बहुत अधिक कर देते हैं, परिणाम आंतों में सूजन आना, कमर में दर्द बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और कई लोगों को तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम भी होती हुई देखी गई है। इसलिए सावधानी से करें अभ्यास, बहुत सहजता से करें। जितना बताया गया हो उतना करें। 3 राउंड पर्याप्त हैं। अभी जितना हम अभ्यास कर रहे हैं इतना प्रतिदिन अभ्यास करना पर्याप्त होगा। गहरा श्वास और धीरे से श्वास बाहर, विश्राम। इतना अभ्यास एक सामान्य व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। ये सामान्य गति है, इससे अधिक तेज करना अच्छा नहीं है। आप में से यदि कोई हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, कमर में दर्द है, या अंदरूनी कोई और बड़ी दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में कपालभाति को बहुत जोर से नहीं करना है, हल्के हल्के करिए। गति यही रहेगी, लेकिन स्ट्रोक हल्का देना है। बहुत सारे लोग जोर जोर से अभ्यास करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिक्कतें हो जाती हैं, कमर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो इसलिए आरंभ में बहुत धीमे धीमे हल्के स्ट्रोक लगाएं, तो इतना अभ्यास पर्याप्त होगा कपालभाति का। माताएं बहनें विशेष ध्यान रखें, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही यदि किसी साधक के अंदर अल्सर है, कोई फोड़ा है, अंदर और कोई दिक्कत है, तो उनको भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। चलिए दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिर से आप रीढ़ सीधा कर लें, बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में, और दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगुष्ठ के मूल में, ये 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास, क्योंकि नाड़ी शोधन का मतलब ही है जो नाड़ियों की शुद्धि करने का कार्य करता है। हमारा जो प्राणमय कोश है उसकी सफाई करने का कार्य करता है यह नाड़ी शोधन का अभ्यास। हठ योग में और ये कहा गया है, प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले कपालभाति और नाड़ी शोधन के अभ्यास से शरीर की सफाई कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नाड़ी शोधन का अभ्यास। अनुलोम विलोम में समान गति से श्वास भीतर जा रहा है और बाहर छूट रहा है, लेकिन नाड़ी शोधन में हमने श्वास को रोकना भी है। इसमें श्वास की गति पर विशेष ध्यान देना है। नाड़ी शोधन की जो फाइनल स्टेज है उसका रेशियो होता है 1:4:2:2। मतलब यह है, यदि आपको श्वास अंदर भरने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो श्वास भीतर रोकने में 20 सेकंड लगते हैं, श्वास बाहर छूटने में 10 सेकंड लगते हैं, और श्वास बाहर रोकने में 10 सेकंड लगते हैं। अब हम बाईं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे और फिर दाईं से जब बाहर छूटेगा, और फिर दाएं से श्वास अंदर भरेंगे, बाएं से बाहर छूटेगा, तो यह एक चक्र होगा।
तो हमने प्रतिदिन ऐसे कम से कम 3 चक्र करने चाहिए। और 3 चक्र में आपका समय लगेगा 4.5 मिनट। 5 सेकंड आप भीतर श्वास भरेंगे, 20 सेकंड श्वास को भीतर रोकेंगे, 10 सेकंड आप श्वास बाहर छोड़ने में लगाएंगे और 10 सेकंड श्वास आप बाहर रोकेंगे। तो ये इसमें आपका 45 सेकंड लगेगा। 45 सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में और 45 सेकंड राइट से लेफ्ट आने में। चलिए अभी हम शुरू करते हैं नाड़ी शोधन का अभ्यास। ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Out 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Out 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Out 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In 1 2 3 4 5. विश्राम। तो यह था नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे हमारे मनोमय कोश की शुद्धि होती है। अब हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका के अभ्यास से अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, फेफड़े की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, सारे कफ दोष निकल जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क की भी सफाई हो जाती है और फिर हमारा शरीर आगे की प्राणायाम के लिए तैयार हो जाता है।
भस्त्रिका के अभ्यास में इस बात का ध्यान रखें कि बहुत तेजी से नहीं करना है, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करना है। हम कपालभाति के अभ्यास में श्वास को छोड़ने पर बल दे रहे थे, श्वास को लेने में जोर नहीं लगा रहे थे। इसमें श्वास को लेने पर भी जोर देना है, श्वास को छोड़ने पर भी जोर देना है, अर्थात एक्टिवली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। यह भस्त्रिका प्राणायाम भी हमने 3 चक्र से अधिक नहीं करना है और एक चक्र में 10 से 20 श्वासें चलानी है। एक बार आप देख लीजिए, फिर इसी तरीके से आप भी अभ्यास करेंगे। इस तरीके से एक रिदम के साथ बलपूर्वक श्वास को लेना और छोड़ना है। अभी हम एक चक्र में केवल 10 बार श्वासें लेने छोड़ने का कार्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, पहला चक्र। विश्राम, एक गहरा श्वास, दूसरा चक्र शुरू करेंगे। गहरा श्वास, विश्राम, तीसरा चक्र शुरू करेंगे। अंत में गहरा श्वास, विश्राम। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा पहुंचती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। थोड़ा विश्राम करना है, इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना है। धीमी लंबी श्वासें लेते रहें। विश्राम। यह था भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे ही अभ्यास के बाद आप शांत हो जाएंगे, धीमी सांसें लेंगे, तो धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा। तो अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन पर काम करने वाला प्राणायाम होता है। इससे मन शांत होता है, एकाग्र होता है, स्थिर होता है, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। दोनों हाथों को आपने ध्यान मुद्रा में रखा है। धीमी गहरी श्वास भरें और श्वास बाहर छोड़ते हुए नासिका से ध्वनि करनी है, मधुमक्खियों के भिनभिनाने की जैसी ध्वनि। और इस ध्वनि को सुनना है अपने भीतर, और इसका वाइब्रेशन जो हमारे भीतर होगा उसको अनुभव करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब हम कान भी बंद कर लेंगे ताकि बाहर की ध्वनि न सुनाई दे, आंखें भी बंद कर लेंगे ताकि बाहर का कोई दृश्य दिखाई ना दे। जब आप अंतर्मुखी होने लगेंगे, इसकी ध्वनि बहुत स्पष्ट रूप से आपके भीतर सुनाई देगी, तो इसके वाइब्रेशन को भी आप अपने मस्तिष्क में महसूस कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी का अभ्यास। इस अभ्यास को हम 3 बार करेंगे अभी।
चाप लीजिए। अभी हमने केवल 3 बार इस अभ्यास को किया। आपके पास जितना समय हो उसके अनुसार इसको कम से कम 5 से 11, 21 बार तक प्रतिदिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब अंत में अब हम श्वासों के साथ ध्यान का अभ्यास करेंगे। रीढ़ आपका सीधा है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, शरीर एकदम सहज स्थिति में, आंखें हल्के से बंद, चेहरे में किसी प्रकार का तनाव नहीं। अपनी श्वासों के प्रति सजगता बनाएं। अब धीमी श्वासें लेनी है, बहुत धीमे धीमे श्वास अंदर भरें और श्वास ऐसे भरें कि आपका पूरा फेफड़ा अच्छे से भरने लगे। फेफड़े के निचले हिस्से तक पूरे श्वास को जाने दें। जब श्वास अंदर जाएगा तो आपका पेट हल्का सा बाहर आएगा और जब धीरे धीरे श्वास बाहर छूटेगा हल्का सा पेट अंदर दबेगा। धीमी श्वास भरनी है और बहुत धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ना है। इसके साथ साथ प्रत्येक श्वास जो भीतर जाएगी और जो श्वास बाहर छूटेगी, हर श्वास प्रश्वास के प्रति मन की एकाग्रता रखनी है। विश्राम, सहज स्थिति में हो जाएं। एक बार गहरा श्वास और अब अंत में शांति पाठ के साथ समापन करते हैं आज के योग सत्र का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।